अब तो महाराज सब महाराज नंद बाबा ने अपने राजमहल के जितने खजाने के द्वार थे, खजाने के कक्ष से सब खोल दिए। तब महाराज नंद बाबा के ठाटी को पता लगा, क्योंकि पहले के लोगों के नाई अलग होते थे, ब्राह्मण अलग होते थे, और जो हमारे कुल की पूरी नामावली जानते थे उनको उत्तर प्रदेश में राय ठाटी कहा, जैसे हमारे यहाँ राव भाट कहते हैं। उनको पता चला कि भाई नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुए हैं, वो भी आ गए कि भाई बधाई लेके आएंगे। नंद बाबा ने जैसे ही देखा, अरे भाई आइए आइए आइए, उनको बुलाया। अरे आप तो आपके यजमान जी को भूल ही गए। उन्होंने कहा, नंद बाबा भूले थोड़ी हैं हम आपको, देखो हम आपके घर आते थे, अभी हमें बहुत दिन से समय नहीं मिला, लेकिन जब हमें पता चला कि आपके यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है तो हम भी आ गए बधाई लेने के लिए। मेरे घर आनंद भयो, ब्रजराज ही आचन आयो, अपने अपने मन को मथो, कह सविवार पठायो। मेरे तात कहो समुझाए। वो कहता है, नंद बाबा जब मैं आ रहा था ना, तो जब मेरे पिताजी ने समझाया था कि नंद बाबा के घर जब तू बधाई लेने जाए ना, तो ऐसे ही नकली चीज मत मांग लेना, कि मेरे तात कहो समुझाय, राय को जाए आशीषा दीजे। पहले जब तू नंद बाबा के घर जाए ना, तो राय बन करके पहले नंद बाबा के लाला को खूब आशीष दे करके आना, और फिर जब आशीष दे दे, मेरे तात कहो समुझाए, राय को जाए आशीषा दीजे, और 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे दीजे। 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे दीजे। नंद बाबा बोले, भैया तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? बोला, मेरे पिताजी ने कहा था कि जब तू नंद बाबा के घर में बधाई लेने जाए तो ऐसे ही हर कुछ मत मांग करके आ जाना। अरे नंद बाबा के घर में गैया भैंस घोड़ा हाथी इनकी कमी नहीं है। बोले, मेरे पिताजी ने कहा है कि बढ़िया मन मन दूध देने वाली भैंसों का दान करो। नंद बाबा ने कहा, दिए। और तापा छे समुझाए तिनके जाके भैया, और बाकी काजे दीजो सुबह 700 गैया। बोले, भैया मेरे पिताजी ने तो 200 भैंस मांगी हैं, लेकिन जब मैं आ रहा था तब मेरे ताऊ जी ने रोका। बोले, कहाँ जा रहा है लाला? तब मैंने बताया कि मैं तो नंद बाबा के द्वार जा रहा हूँ, उनके यहाँ पर लाला हुए हैं जिसकी बधाई लेने के लिए। तापा छे ताऊ समझाए, जिनके जाके भैया, और बाकी काजे दीजो स्वामी सुबह 700 गैया। कि मेरे ताऊ जी ने आपसे कहा है कि जब तू तेरे लिए मांग ले तो मेरे लिए कह देना कि मेरे ताऊ जी ने 700 बढ़िया चकाचक गैया मांगी है जो बढ़िया दूध देती है। नंद बाबा ने बोले, तुम्हारे ताऊ जी की उम्र कितनी है? वो बोला, नंद बाबा मेरे ताऊ जी की उम्र है 99। बोले, ये तेरे ताऊ को शर्म ना आई मांगवे? बोले, क्यों महाराज जी? बोले, 99 का हो चुका है। अरे जिसकी मरघट में लकड़ियां भी इंतजार कर रही हैं, वो 700 गैयों का दूध पी करके क्या महाराज फिर से मरेगा या 200 साल जिएगा? नंद बाबा को हंसी आ गई। नंद बाबा ने कहा, दी 700 गैया।
कि बस इतना ही मांगा था क्या? वो बोला प्रभु ये तो मेरे पिताजी और बेटा ने बुलाया, पिताजी और मेरे ताऊजी ने मांगा है। जब मैं आ रहा था तब मेरा बेटा भी कुछ कह रहा था। बोले बताओ क्या कहा? मेरा बेटा बड़ो अति सुखदाई, मेरो बेटा बड़ो अति सुखदाई, तेको बाको साथी और बाके काजे दीजो बाबा मत मधुदत हाथी। बोले मेरे बड़े बेटे ने कहा है कि जब आप नंद बाबा के पास जाओ तो आपसे सबने, कोई ने भैंस दान में ली, कोई ने गैया दान ली, मैं भैंस गैया का क्या करूंगा? आप जब मेरे लिए मांगो तब कहना उनसे बाके काजे दीजो बाबा मत मधुदत हाथी, कि मेरे बड़े बेटे ने कहा है कि मेरे लिए तो आप हाथी लेकर के आना। नंद बाबा बोले हाथी की खुराक ज्यादा रहती है। वो बोला स्वामी नंद बाबा केवल हाथी हाथी थोड़ी चाहिए, अरे उसकी 2-4-10 साल की खुराक की व्यवस्था भी करके भेजना उसके ऊपर लाद के। नंद बाबा ने कहा हो भैया मांगते जा, तेरे परिवार में और कितने जन हैं? वो बोला प्रभु अभी तो ये बड़ा बेटे ने मांगा है, एक मेरा छोटा बेटा और है। बोले उसने क्या मांगा? मेरो छोटो सुत चंचल यति मेरो, मेरो छोटो सुत चंचल यति मेरो, लाल चाव को जोड़ा। मेरा जो छोटा बेटा है ना बड़ा मेरे लाड़का है। मेरो छोटो सुत चंचल यति मेरो, लाल प्यार का जोड़ा और बाकी काजे दीजो बाबा दशहरा सी घोड़ा। कहा बाबा मेरे बड़े बेटा ने तो हाथी मांगा है, लेकिन मेरा छोटा बेटा बोला कि मैं अभी छोटा हूँ, हाथी के ऊपर बैठूंगा, इतना ऊंचा हाथी रहेगा मुझे डर लगेगा। बाके काजे दीजो बाबा दशहरा सी घोड़ा। नंद बाबा बोलने लगे जब छोटा है तो फिर घोड़े का क्या करेगा? अरे घोड़ा हमारे यहाँ जैसे ऐसे घोड़ा है जिनकी रफ्तार ट्रेन से तेज है। पहले के घोड़ा बड़ा दौड़ते थे। बोले हमारे घर में ऐसे, हमारे महलों में, हमारे भवनों में ऐसे ऐसे घोड़ा है जो ट्रेन से तेज दौड़ते हैं। बोले नहीं महाराज फिर भी घोड़ा कंट्रोल में हो जाएगा, हाथी कंट्रोल में नहीं। नंद बाबा कहने लगे हो भैया दशहरा सी घोड़ा भी दिए। बोले और कोई है? बोले सोन प्रभु अभी तो खास जिन्हें मांगना चाहिए उनने मांगा। बोले कौन ने मांगा? बोले हमारी माता जी बुजुर्ग हैं, जब मैं अपने घर से निकल रहा था ना माता ने भी सुन लिया था कि मैं नंद भवन में जा रहा हूँ, नंद के द्वार पर जा रहा हूँ, तो कुछ मांग कर लाऊंगा। तो मेरी माता ने कहा भैया तू तेरे लिए जो मांगे पर एक चीज मेरी और सुन ले। मेरी माता कहो दही घर आ गए, मेरी माता कहो दही धर आ गए, सुन बेटा मेरी सीख। कहा बेटा तू नंद भवन में जा रहा है, नंद बाबा के द्वार पे जा रहा है, तो मेरी एक सीख लेकर के जा। मेरी माता कहो दही धर आ गए, सुन बेटा मेरी सीख। ऐसो दानी ऐसो दान मांगियो नंद से, बहुर न मांगे भीख। ऐसा दान लेकर के आना कि फिर दोबारा हमें किसी के द्वार पर मांगने को न जाना पड़े। बहुरी न मांगे भीख। जब माता ने मांग लिया तब भीतर से आवाज आई, अजी सुनते हो? अब आप समझ जाओ इतनी तेज कौन चल रहा था।
भाई जो घर की मालकिन होगी वो ही तो चिल्लाएगी। उसकी पत्नी चिल्लाई, अजी सुनते हो? उसने कहा अब मांगने वाली आई। बहुत देर से सुन रही हूं, कोई हाथी घोड़ा मांग रहा है, कोई बैल मांग रहा है, कोई गैया मांग रहा है, कोई ऊंट मांग रहा है। ये कहां जा रहे हो? हमें तो बता ही नहीं रहे। वो भैया बोला, देवी हमारा यजमान है, हमारे यजमान जी हैं नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, उनके यहाँ पर देवी सुनो तो 80 साल की उम्र में छोरा भाई, तो अपना परम कर्तव्य बनता है कि हम उनके पास बधाई लेके जाएं। वो बोली, बधाई में ये हाथी घोड़ा कौन मांगता है? 200 भैंस तुम्हारे घर में है। अरे 200 भैंस अगर दे दी तो भुसा की व्यवस्था नहीं हो पाई। देवी वो इतने बड़े आदमी हैं, अरे जो हमको वाहन देंगे ना उसकी भोजन की व्यवस्था भी उन्हीं के घर से चलेगी, अपन को कुछ नहीं करना। उनकी पत्नी ने कहा, वो बोला, नंद बाबा मेरी घरवाली ने भी कुछ बोला। बोले क्या बोला? ब्रज में पत्नी को घरवाली कहा जाता है। तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो। अरे आप जा रहे हो ना तो अच्छे से जइयो। तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो। थोड़ो दे बहुत कर मानो, पीती राख के अयो। थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीति राख के अयो। आप जा जरूर रहे हो इतनी उपेक्षाएं ले करके, अगर वो थोड़ा दें तो उसको भी बहुत सारा मान करके और अपना प्रीति बना करके, उनसे बढ़िया सुंदर बात करके, व्यवहार बना करके फिर आना। ऐसे ही लड़ भिड़ के मत आ जाना अगर उनने कम दे दिया तो। नंद बाबा ने कहा, भैया तेरे मन में जो भी उत्कंठा है, जो भी मांगने की चेष्टा है, तू आज मांग। जो तू मांगेगा, तू कहे तो मैं ये अपने महल छोड़ करके सब त्याग करके चला जाऊं, तू रह ले। वो बोला, स्वामी प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे घर वालों ने जो कुछ मांगा है आप तो उनको प्रदान कर दीजिए। तब महाराज आज नंद बाबा का मन ऐसा हो गया है, नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागध वंदीभ्यो येनो विद्यार प्रचार्जिता। अब तो महाराज नंद बाबा के द्वार पर मांगने वालों की भीड़ लग गई। नंद बाबा भी खूब सोने के बर्तन लुटाए जा रहे हैं, चांदी के बर्तन लुटाए जा रहे हैं, हीरे मोती दिए जा रहे हैं, जो हाथ में आता है। अब जो ब्रजवासी थे, जो नंद बाबा के घर से बधाई ले करके आ रहे थे, अब वो बधाई ले करके आ रहे थे तो प्रसन्न हो रहे। कोई कहता, देखो भाई हमें चांदी का लोटा मिला। कोई कहता, अरे देख दारी के तेको तो चांदी को लोटा मिलो, मुंह को सोने की थारी में। एक बोला, तुम कुछ नहीं हो मेरे। बोले क्यों? तुझे चांदी का लोटा मिला? बोले हाँ। बोले इस समय चांदी के रेट भी बड़े हाई चल रहे, 3 लाख के ऊपर है लगभग। वो बोला सोना मुझे मिला। बोला तुम्हें सोना चांदी मिला? अरे मुझे तो हीरे मोती मिले हैं, हीरे मोती। वो चांदी वाला पूछता, भाई ये सोना चांदी सोना हीरा कहाँ बट रहा है? बोला भैया ये जो सोना बट रहा है ना वो 3 नंबर गेट पे बट रहा है। अरे यार हम तो 1 नंबर गेट से ये चांदी लेके ही आ गए। उसने वो चांदी का लोटा भई फेंका, मारा, दौड़ के गया पर 3 नंबर गेट। 3 नंबर गेट पर जाकर के पहुंचा, सोना लेकर के आया। अब सोना लेकर के फिर जा रहा था, रास्ते में मिल गया हीरे मोती वाला। उसने कहा, भाई देख मैं सोने की थाली लेकर के आया। वो बोला, बस सोने की थाली? अरे
कुबेर के घर जा करके और इतना सा धन ले करके आए, तो क्या ले करके आए? बोले क्यों, तुझे क्या मिला? बोले हम में बुद्धि है। बोले क्यों भाई, तुझ में क्या बुद्धि है? बोली बाल कृष्ण भगवान की।